everyone, my name is Surabhi Tiwari and I welcome you all once again on Science सरल। तो आज का हमारा टॉपिक है सल्फर साइकिल। ठीक, इससे पहले भी हम 2 या 3 वीडियोस में एनवायरनमेंट के इन्हीं साइकिल्स को डिस्कस करते आए हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम इकोलॉजी के टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी की प्रीवियस वीडियोज़ में समझ में आई होंगी चीज़ें। और आज हमारा सल्फर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल ये दोनों ही हम कवर कर लेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद सल्फर साइकिल। किसी भी साइकिल को स्टार्ट करना है तो आपको उसका मेन पॉइंट याद होना चाहिए। इससे आपको याद करने में भी बहुत हेल्प रहेगी। जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल है, आपको याद करनी है तो फॉस्फोरस साइकिल में आप ये मान के चलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही बेस है साइकिल्स का। तो आपको इतना याद होना चाहिए बस कि फॉस्फोरस साइकिल जो है वो रॉक्स या माउंटेन से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आप फ्लो में चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सल्फर साइकिल यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन से स्टार्ट हो रही है। जितना भी सल्फर है अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो क्या करता है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू अर्थ क्रस्ट पर आ रहा है, कोर में है, मेंटल में है। ठीक है, ऐसे ऊपर होते हुए मान लीजिए ये वॉल्केनो है। ओके, तो इस तरीके से इसकी ऐसे करके सल्फर मान लीजिए कोर में है ना, मैग्मा के फॉर्म में ऐसे करके, और ये बाहर निकल रहा है थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, इस तरीके से ये अर्थ क्रस्ट पर आता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर साइकिल। यस, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्केनिक इरप्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह वॉल्केनो है, तो क्या हर जगह सल्फर नहीं है? सल्फर से बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तो उसका दूसरा रीज़न है हम लोगों ने क्या किया है, आर्टिफिशियल वॉल्केनोज बना लिए हैं ऑटोमेटिकली, जिनको आप इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज कहते हैं। ठीक, तो इंडस्ट्री से भी बहुत बड़े लेवल पर सल्फर एज अ पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे नेचुरल कॉज में तो है वॉल्केनिज्म, और उसके बाद एंड जो हम लोगों ने क्रिएट किया है जो मैन मेड है वो है इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारा सल्फर ये भी निकाल रही है इन फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड H2S गैस। इन दोनों की फॉर्म में वॉल्केनिज्म और इंडस्ट्री से सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में आ रहा है। नाउ इट इज ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब ये सल्फर क्या करेगा, आपको पता है कि हमारी जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या मॉइस्चर भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा वाटर वेपर्स के साथ, रिएक्ट्स विद वाटर वेपर्स। ठीक, वाटर वेपर्स के साथ ये रिएक्ट भी करेगा। ठीक, और रिएक्ट करने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने वाटर साइकिल हमने सबसे पहले पढ़ रखी है, तो आपको पता होगा कि वाटर वेपर्स कंडेंस होकर या ठंडी होकर क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती हैं। ठीक, तो जो सल्फर इन वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट किया था वो अब इन क्लाउड्स के अंदर भी है, और ये क्लाउड्स क्या करेंगे, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये क्लाउड अब धीरे धीरे बरसना शुरू करेंगे, यानी कि रेनफॉल होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ याद रखनी है कि रेनफॉल में कौन कौन से एसिड, सल्फर किस एसिड के तौर पे अर्थ क्रस्ट पे बरसेगा, वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, दिस इज द मेन एसिड जो आपको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर होता है इसका। ये अर्थ क्रस्ट पे बरसना शुरू कर देता है पानी के साथ। तो अल्टीमेटली जो भी बारिश में नहाएगा या फिर आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो अगर उस पर एसिड रेन गिरेगी तो उसका पेंट उखड़ सकता है, आपको रैशेज हो सकते हैं, प्लांट्स की लीव्स जैसे एसिड डालने पर थोड़ा सा जल जाती हैं, उस तरह से झुलस सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इस साइकिल का, जहां पर अल्टीमेटली क्या कॉज कर रहा है, एसिड रेन का फिनोमिना कॉज कर रहा है। एसिड रेन में आगे पढ़ाऊंगी, इसके साथ साथ HNO3 भी गिरता है, बट हम यहाँ सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर की, इसलिए मैंने सिर्फ H2SO4 ही बनाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सल्फर साइकिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिड रेन। ठीक है, ये एक पोल्यूशन है। अब एसिड रेन के बाद क्या, फिर से ये अर्थ क्रस्ट में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, है ना, सॉइल में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा वापस रॉक्स के थ्रू। ठीक, सॉइल के साथ या रॉक्स के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाटर बॉडीज में जा सकता है ना, वाटर बॉडीज में जा सकता है। अल्टीमेटली अर्थ क्रस्ट पर ही अब रहने वाला है और धीरे धीरे
रिसते हुए ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी आपका डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगेन वही अर्थ क्रस्ट से नीचे चला गया, अर्थ क्रस्ट से ऊपर आया था, अर्थ क्रस्ट से नीचे चला गया, फिर से यही साइकिल स्टार्ट हमारी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सल्फर साइकिल। आप एक बार चाहो तो इसको देख लो अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो एक ब्रांच करके और लिख लीजिए। रॉक्स में चला गया तो क्या करेगा, ये बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो ये बनाएगा, और ओर्स भी बना सकता है ना, ओर्स बना सकता है, रॉक्स बना सकता है, इसको प्लांट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर प्लांट्स को खाएंगे एनिमल्स तो ये एनिमल्स की बॉडी में भी जा सकता है, तो अल्टीमेटली ये इस तरह से ही रोटेट होता रहेगा। फिर एनिमल्स क्या करेंगे, डेड डिके और कंपोज होकर सॉइल में वापस मिल जाएंगे, तो ये साइकिल यहाँ चल सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अगर प्लांट्स को, अगर हम कोई भी एलिमेंट प्लांट में डाल रहे हैं तो वो एनिमल्स में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं और हम कंज्यूमर्स हैं, या एनिमल्स कंज्यूमर्स हैं, ठीक। तो वो ही न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स के अंदर गया सॉइल के थ्रू, वो एनिमल बॉडी के अंदर रोटेट होगा और वापस से सॉइल में मिल जाएगा, ठीक। तो ये साइकिल तो बहुत ही कॉमन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सब जगह ही बनाया है इसको, सभी साइकिल्स में, क्योंकि ये एक प्रॉपर फिनोमेना है जो सब में फिट होता है। इतना तो होता ही है किसी ना किसी साइकिल में, ठीक। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, वोल्केनिज्म से स्टार्ट करना है सल्फर की साइकिल, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल मैं इसको मानती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायो का एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर हो रहा होता है, विच इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। चलिए नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन 78% मौजूद है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक। नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? 78%। इतनी नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट्स एबल नहीं है इस पूरे के पूरे नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए, ठीक। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, वो रॉ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अपने अंदर नहीं ले सकते, ठीक। ये मैं यहाँ N2 लिखूंगी क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, इस वजह से। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कभी भी इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो इस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे? NO3 को नाइट्रेट। ये फॉर्म में अगर उन्हें नाइट्रोजन मिलेगा तो वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये समझना जरूरी है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इजीली। तो हमें क्या करना है, हमें इस नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में बदल देना है, तभी प्लांट्स इसको ले पाएंगे। बस इसी प्रोसेस को, इसी स्टेप को हम यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आगे की जो साइकिल है वो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक। 1 सेकेंड, यस। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इस नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाना है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाना है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाना है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट बनाना है, नाइट्राइट नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए समझ में आएगा मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ। अभी हमारी साइकिल शुरू होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, अगेन साइकिल स्टार्ट होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ नाइट्रोजन यानी कि N2, ठीक। अब ये क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन क्योंकि सॉइल के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये थी एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन चली गई सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन इन सॉइल, क्योंकि सॉइल में भी एयर होती है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ स्पेस होता है जिसके अंदर एयर या मॉइस्चर भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वो वाली एयर है। नाइट्रोजन चली गई सॉइल के अंदर। अब सॉइल में क्या होगा, सॉइल में क्योंकि प्लांट्स की रूट रहती है, ठीक है, और रूट्स के अंदर रहता है राइजोबियम जो कि मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया है। वो क्या करेगा, राइजोबियम क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को लेगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन को लेगा और सॉइल में ही इसे नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी
विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम सबसे पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट नाइट्रेट नहीं बनता, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। ठीक, पहली चीज ये नाइट्रोजन ब्रेक हो गई अमोनिया के अंदर। अब ये अमोनिया फर्दर ब्रेक होगा नाइट्राइट की फॉर्म में, ठीक है। ये अमोनिया फर्दर ब्रेक होगा नाइट्राइट की फॉर्म में, NO2। बनाना क्या है? बनाना क्या है? NO3। बना क्या है? नाइट्राइट बना है, ठीक है, नाइट्राइट। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसीलिए से लिख लीजिए नाइट्राइट। हमें क्या बनाना है? नाइट्रेट। दोनों ही फॉर्म से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होगा? ये नाइट्राइट चेंज होता है नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट नाइट्रेट। कैसे हुआ? इस प्रोसेस को बोलते क्या है? लिख लीजिए। इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिया एसिमिलेशन। अमोनिया एसिमिलेशन, क्योंकि अल्टीमेटली अमोनिया चेंज हो रहा है नाइट्रेट के अंदर, और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इंटर कन्वर्टेबल है, चेंज होता रहता है। नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता रहेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता रहेगा। इस पूरी प्रोसेस को बोला गया है अमोनिया एसिमिलेशन, ठीक है। अमोनिया एसिमिलेशन इज द प्रोसेस हेयर। इसके बाद ये फॉर्म अल्टीमेटली प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। प्लांट्स हो गए हैप्पी, ठीक है, प्लांट्स की तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डायरेक्टली। अब ये नाइट्रेट क्या करेगा? प्लांट्स के अंदर है तो ऑब्वियस ही बात है एनिमल्स के अंदर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक। और हमारे लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन की जो बैकबोन है उसमें होता है अमाइन ग्रुप। इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक। तो इसी वजह से प्लांट्स को वही एनिमल्स खाएंगे और एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। कुछ, क्योंकि प्लांट के रूट्स कहाँ हैं? प्लांट की रूट सॉइल के अंदर है। अगेन यहाँ पे सॉइल से ही चीज शुरू हुई थी, फिर से सॉइल में आएगी। कुछ पार्ट नाइट्रेट का सॉइल के अंदर भी जाता है, कुछ पार्ट नाइट्रेट का सॉइल के अंदर भी जाता है। और ये जो पार्ट है नाइट्रेट का, वो सॉइल के अंदर से वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। इसके थ्रू वापस से जो बचा हुआ नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज, जैसे कि स्यूडोमोनास। देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये अमोनिया एसिमिलेशन, इसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। यहाँ क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, एब्जॉर्प्शन। ये कुछ स्टेजेस हैं जो आपको समझना जरूरी है। स्टेज नंबर वन मैं यहाँ लिख रही हूँ। स्टेज नंबर 2 जब कन्वर्जन हो रहा है इसका। स्टेज नंबर 3 इज नाइट्रिफिकेशन वेयर नाइट्रेट इज फॉर्म। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन और डीनाइट्रिफिकेशन इज योर 4th स्टेज। इसी पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहा गया है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहा गया है। समझने वाली बात यह है, सिर्फ इतनी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आप समझ रहे हैं? नाइट्रोजन से इसका बनना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो here we can say that नाइट्रोजन फिक्सेशन is the part of नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक ब्रॉड टर्म है जिसका एक छोटा सा पार्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने वाला है। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। हर स्टेप में बैक्टीरियाज यूज हो रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन को ये चेंज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम जो कि कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से प्लांट करते हैं? जहां राइजोबियम मिलेगा। और राइजोबियम की फेवरेट प्लांट्स है लेग्यूम्स प्लांट्स। कौन से? लेग्यूम्स प्लांट्स यानी पल्सेस, दलहनी फसलें जो दाल उगाते हैं, दाल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उनके रूट्स के अंदर मिलते हैं रूट नोड्यूल्स, जो कि है प्लाज्मोडियम का घर, ठीक है। ये बड़े बड़े रूट नोड्यूल्स होते हैं
जिसके अंदर राइजोबियम की कॉलोनी होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम का इन रूट नोड्यूल्स में रहना इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेट एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। प्लांट क्या कर रहा है, राइजोबियम को शेल्टर दे रहा है, और राइजोबियम क्या कर रहा है उसके बदले, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को वापस कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है सिम्बायोसिस, यानी कि सहजीविता। इकोलॉजी में आप ये रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। ये थे रूट नोड्यूल्स, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट की विशेषता है। हिंदी में इसको ग्रंथिल जड़ें भी कहते हैं। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, आई होप आपको ये साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपका, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए साइंस सरल के साथ।